चारों पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के पोकेमॉन ट्रेनर्स प्राइवेट जेट में बैठ जाते हैं जो कि उनको ओमनी बैटल नेक्सस वर्ल्ड में लेकर जाने वाला था। पायलट यानी कि क्लाइंट कहता है सभी लोग सेफ्टी बेल्ट पहनो और अच्छे से आगे की सीट को पकड़ के रखना, क्योंकि प्राइवेट जेट की स्पीड काफी ज्यादा होने वाली है और जैसे ये एट्रो रीजन को लीव करेगी हम सभी को काफी जोर का झटका लगने वाला है और इसमें तुम सबको सेफ रहना होगा। वैसे तो प्राइवेट जेट काफी स्ट्रांग है और तुमको कुछ भी नहीं होने वाला है, बट फिर भी कुछ इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए तुम सब सेफ रहना। चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश के फ्रेंड्स, सोल्डमैन, लाइट के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स टाइटली बैठ जाते हैं। क्लाइंट कहता है सभी लोग रेडी हो तो टाइम आ चुका है जेट को उड़ाने का, अभी शुरू करो। क्लाइंट जेट को उड़ाना स्टार्ट कर देता है जिससे इतनी ज्यादा तेज हवा प्रोड्यूस होती है कि आसपास के पेड़ उड़ जाते हैं। पोकेमॉन्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागना स्टार्ट करते हैं, पर तभी जेट उड़ने लगता है। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर वो आसमान में आ जाता है। क्लाइंट कहता है कि अब यह जेट पूरी तरह से वर्टिकली जाने वाला है, रेडी रहना। क्लाइंट इस जेट को पूरी पावर के साथ उड़ाता है और सभी को ट्रैवलिंग में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इस तरह का ट्रैवल उन्होंने इससे पहले नहीं किया था। वहीं पर हेक्टर और एलेक्स उतना ज्यादा बेकार फील नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते रहते थे। ऑब्वियसली उनका प्राइवेट जेट इस लेवल का नहीं हुआ करता था, बट स्टिल उनको कुछ तो एक्सपीरियंस था। कुछ घंटों के ट्रैवल के बाद फाइनली उनको ऊपर से एक नया पोकेमॉन वर्ल्ड देखने को मिलने लगता है, जो कि काफी खूबसूरत था। ऐसा कुछ उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। ऐश, लाइट, उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। एलेक्स और हेक्टर को भी ये काफी पसंद आता है, बट वो ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं देते हैं और अपना सीरियसनेस बनाए रखते हैं। उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म करना। क्लाइंट कहता है तुम सब सही सोच रहे हो, यह है पोकेमॉन वर्ल्ड ओमनी बैटल नेक्सस, जिसमें हम कुछ ही घंटों में एंटर करने वाले हैं और इसमें एंटर करते हुए भी हमें काफी तेज झटका लगेगा, तो अपने बैलेंस को संभाल कर रखना। सब क्लाइंट के बात को समझ जाते हैं और फाइनली 1 घंटे बाद वो लोग ओमनी बैटल नेक्सस में एंटर करते हैं, जिससे काफी तेज झटका आता है। सबने अपने अपने सीट्स को काफी ज्यादा जोर से पकड़ के रखा था, पर सरीना का हाथ छूट जाता है और सीट बेल्ट भी टूट जाता है, जिससे सरीना गिरने वाली होती है, बट ऐश सरीना को पकड़ लेता है। अच्छी बात यह थी कि प्राइवेट जेट को भी अच्छी तरीके से बनाया गया था और उसके डोर्स काफी टाइटली लॉक्ड होते हैं, तो गिरने का तो कोई भी चांस नहीं था। पर सरीना काफी डर जाती है और ऐश कहता है सरीना डरो मत, मैंने तुम्हें बचा लिया है। सरीना थोड़ी इमोशनल हो जाती है, बट वो ऐश को थैंक यू बोलकर वापस से अपनी सीट पर बैठती है। क्लाइंट कहता है अब हम ऑफिशियली ओमनी बैटल नेक्सस में एंटर कर चुके हैं, क्या तुम बता सकते हो कि ये वर्ल्ड तुम्हें कैसा लग रहा है? क्योंकि मैं तो यहीं पर रहता हूँ तो मुझे ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। वेल, सभी लोग ओमनी बैटल नेक्सस के आसमान को देखते हैं। आसमान तो बिल्कुल सेम था, बट यहाँ पर रहने वाले पोकेमॉन्स अलग थे। उनको उड़ते हुए कुछ पोकेमॉन्स दिखाई देते हैं जो कि उनके विंडो के बिल्कुल बगल से जाते हैं। ऐसे पोकेमॉन्स ना ही ऐश ने ओरिजिनल वर्ल्ड में देखे थे और ना ही एट्रो रीजन में देखे थे। एलेक्स और हेक्टर भी ये पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे। ओमनी बैटल वर्ल्ड तो काफी कमाल का लग रहा था। मिस्टी कहती है वाव, यानी कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ और अमेजिंग चीजें भी कर सकते हैं। ये जगह ट्रैवलिंग करने के लिए, पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए और पोकेमॉन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बेस्ट है। ब्रॉक कहता है बिल्कुल, यहाँ के पोकेमॉन्स काफी शानदार और स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ओल्ड मैन भी इस पोकेमॉन वर्ल्ड में थोड़ा टाइम बिताना चाह रहे थे। ये शायद नई चीजें एक्सपीरियंस करके उनका पोकेमॉन ट्रेनिंग में दोबारा से इंटरेस्ट आ रहा था। अब जेट स्लो हो जाता है। क्लाइंट कहता है कि हम सबसे पहले एंटर किए हैं ड्रैकोरिया रीजन में। अब हम धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए ड्रैकोरिया रीजन को पार करेंगे, फिर पहुंचेंगे एक्वालूम रीजन में और इसके बाद फाइनली पहुंच जाएंगे हमारे थर्ड रीजन में, यानी कि एस्ट्रा वेल रीजन में। यही वो रीजन है जहां पर पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का टूर्नामेंट होने वाला है और ये रीजन कमाल का है। मैं वेट नहीं कर सकता तुम सबको उस रीजन में लेकर जाकर घुमाने का, तुम सबको वो काफी पसंद आएगा। वेल, ये सारी बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ओमनी बैटल नेक्सस पोकेमॉन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। ब्रॉक कहता है यानी कि हम वर्डेंटिया रीजन के ऊपर से नहीं जाएंगे। क्लाइंट कहता है वाह ब्रॉक, तुम्हें ऑलरेडी इस वर्ल्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो चुकी है और तुम बिल्कुल सही हो। चौथा रीजन यानी कि वर्डेंटिया रीजन एस्ट्रा वेल रीजन के बाद आता है, तो हमें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। पर डेफिनेटली अगर मुझे बीच में टाइम मिलता है या फिर पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के बाद तुम यहाँ पर कुछ देर रुकने का डिसाइड करते हो, तो मैं तुम्हें ड्रैकोरिया, एक्वालूम और साथ ही साथ वर्डेंटिया रीजन तीनों में घुमाऊंगा। एंड मैं इस बात का दावा करता हूँ कि तुमको सारे के सारे रीजन में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ऐश कहता है बिल्कुल, मैं इसके लिए रेडी हूँ। और कौन है जो कि रेडी नहीं था? सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स इन सभी चीजों के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। धीरे धीरे करके ड्रैकोरिया रीजन पार हो जाता है। क्लाइंट कहता है क्या उड़ते हुए तुमने नोटिस किया कि यहाँ पर कौन से पोकेमॉन ज्यादा देखने को मिल रहे थे? क्या इन पोकेमॉन्स के डिजाइन में तुम्हें कोई सिमिलैरिटी देखने को मिली? ऐश कहता है हाँ, ये पोकेमॉन ज्यादातर ड्रैगन के तरह थे। एलेक्स कहता है बिल्कुल, ये सारे के सारे ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स थे। कुछ ही पोकेमॉन्स थे जो कि अलग टाइपिंग से बिलोंग करते हैं। बाकी लोगों ने भी यही कुछ चीजें नोटिस करी थी। क्लाइंट कहता है वाह, तुम सभी काफी स्मार्ट हो और इसीलिए टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स में हो। ड्रैकोरिया रीजन, इसके नाम में ही ड्रैगन आता है और हमारे पूर्वजों ने यह नाम ऐसे ही नहीं रखा है।
हम अगर किसी और वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पर काफी सारे रीजन्स होते हैं, बट हर एक रीजन में अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स पाए जाते हैं। कोई एक पर्टिकुलर टाइप के पोकेमॉन्स किसी रीजन में ज्यादा नहीं पाए जाते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक और रीजन है जिसके चलते ओमनी बैटल नेक्सस और भी यूनिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ के रीजन्स में एक पर्टिकुलर टाइप के पोकेमॉन ज्यादा पाए जाते हैं। एंड उन्हीं टाइप के पोकेमॉन्स के बेसिस पर हमारे पूर्वजों ने रीजन्स का नाम रखा है। सबसे पहला है ड्रैकोरिया रीजन। जैसे कि तुमने नोटिस कर ही लिया, यहाँ पर 90% ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स पाए जाते हैं और बाकी टाइप के पोकेमॉन सिर्फ और सिर्फ 10% है, जो कि कमाल का है। ऐसा रेशियो हमें किसी और पोकेमॉन वर्ल्ड के रीजन में देखने को नहीं मिलता है। ये स्टैट सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ओमनी बैटल नेक्सस का वो कौन सा रीजन है जहां पर पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप होने वाली है। ये पोकेमॉन वर्ल्ड सच में यूनिक था। क्लाइंट कहता है कि अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे सेकंड रीजन यानी कि एक्वा लूम रीजन में। पिछले रीजन में तुम्हें काफी सारे उड़ते हुए पोकेमॉन्स दिख रहे होंगे, कुछ के पास विंग्स थे और कुछ फ्लोट कर रहे थे, बट यहाँ पर उन पोकेमॉन्स के नंबर काफी कम हो गए हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स विंडो के बाहर देखते हैं और सच में दोनों रीजन्स के बीच में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर गिने चुने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स थे, वहीं पर पिछले रीजन में ऐश और उसके फ्रेंड्स को लगातार काफी सारे बड़े और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स देखने को मिलते जा रहे थे। यहाँ के फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स भी उतने स्ट्रॉन्ग और खतरनाक नहीं लग रहे थे और इनमें से ज्यादातर पोकेमॉन्स ब्लू कलर के थे। क्लाइंट कहता है वेल गेस करो कि ये रीजन में किस टाइप के पोकेमॉन ज्यादा पाए जाते हैं। ऐश कहता है ऑब्वियसली वाटर टाइप के। क्लाइंट रिप्लाई करता है करेक्ट ऐश, तुम तो काफी स्मार्ट हो। वेल इस रीजन का नाम में एक्वा आता है यानी कि वाटर टाइप पोकेमॉन्स, जो कि पानी में पाए जाते हैं और जमीन पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए आसमान में तुम्हें ज्यादा पोकेमॉन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। और जो गिने चुने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स है भी वो भी ब्लू कलर के हैं, जिससे एक और हिंट मिलता है वाटर टाइप पोकेमॉन्स का। ये सारी चीजें शानदार थी। किसी भी पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐश, उसके फ्रेंड्स या फिर ओल्ड मैन ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। क्लाइंट कहता है कि अभी तो हम इस वर्ल्ड के सिर्फ और सिर्फ आसमान में है, जब हम लैंड करेंगे तो हमें और भी काफी सारी अमेजिंग चीजें देखने को मिलेगी और तुम्हें इस पोकेमॉन वर्ल्ड में ट्रैवल करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। कभी भी मुझे कॉल कर देना और मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, अगर तुम किसी मुश्किल में फंस जाते हो तभी सामने ऐश और उसके फ्रेंड्स को कुछ पर्पल कलर का स्काई देखने को मिलता है, जिसमें काफी सारे स्टार्स भी थे। इस तरह का आसमान उनको सबसे पहली बार देखने को मिला था। क्लाइंट एक स्माइल देता है और कहता है कि तुम लोग तो सारी चीजें नोटिस कर रहे हो। वेल अब हम एंटर करने वाले हैं एस्ट्रा वेल रीजन में, जो कि यहाँ का सबसे ज्यादा पॉपुलर रीजन है और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का एटमॉस्फेयर, जो कि तुम्हें देखने को मिल ही रहा होगा। इतने में ही प्राइवेट जेट एस्ट्रा वेल रीजन में एंटर कर जाता है और सबको अलग सी एनर्जी फील होती है। ये रीजन सच में काफी खूबसूरत था। क्लाइंट कहता है ये इकलौता रीजन नहीं है इस रीजन के पॉपुलैरिटी का। इस पोकेमॉन वर्ल्ड के मेजर टूर्नामेंट्स इसी रीजन में कराए जाते हैं और इसलिए ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। बाकी रीजन्स की तरह तुम्हें यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइप के पोकेमॉन ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, बट एक पर्टिकुलर लुक वाले पोकेमॉन ज्यादा देखने को मिलेंगे।